मैं एक राजनीतिक रणनीतिकार हूं। मेरे लिए चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तो शासन और इंसानी जुड़ाव का एक विज्ञान है। आज हम इसी विज्ञान की नज़र से बिजावर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि ज़मीन की आवाज़ आखिरकार एक फैसले में, एक जनादेश में कैसे बदल जाती है। इस सफ़र में हम बिजावर को परत दर परत खोलेंगे। शुरुआत करेंगे बिजावर की मिट्टी से, वहां के लोगों की नब्ज को महसूस करेंगे। फिर हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, ये देखने के लिए कि जनता का फैसला आखिर था क्या। हम ये भी समझेंगे कि ये जनादेश क्यों और कैसे आया, और अंत में हम भविष्य के लिए एक रास्ता बनाएंगे, जुड़ाव और शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हर एक वोट में छिपे वादे को पूरा करने की दिशा दिखा सके। तो चलिए अब सीधे बिजावर की जमीन पर उतरते हैं। हमारा फोकस है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में छतरपुर जिले की विधानसभा सीट संख्या 52 बिजावर। देखिए, किसी भी राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए पहले उस जमीन को समझना पड़ता है जहां से वो राजनीति उपजती है। बुंदेलखंड की हकीकत थोड़ी कठोर है। ये एक सूखाग्रस्त इलाका है जहां पानी ही लोगों की रोजी रोटी, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा तय करता है। यहाँ पर स्थानीय नौकरियों की बहुत कमी है और इसका नतीजा है बड़े पैमाने पर पलायन। जब जमीन ही प्यासी हो तो वहां के लोग बेहतर मौकों की तलाश में घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो फिर बिजावर के वोटर की आवाज क्या है? उनकी मांगे क्या हैं? वो बहुत ही बुनियादी हैं। पानी, रोजगार, सड़क और बिजली जैसी सुविधाएं, और इन सबसे ऊपर सम्मान। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये पानी, काम और अपनी इज्जत के लिए एक रोजमर्रा का संघर्ष है। और इसी संघर्ष की जमीन पर यहां की राजनीति खड़ी है। तो हमने लोगों के जज्बात को, उनकी जरूरतों को समझा। अब वक्त है 2023 के चुनावी नतीजों के सख्त आंकड़ों को देखने का, क्योंकि हर एहसास, हर मांग आखिर में एक वोट में बदल जाती है, और हर वोट एक कहानी कहता है। चलिए उस कहानी को अब नंबरों की जुबानी सुनते हैं। तो चलिए आंकड़ों पर सीधी नजर डालते हैं। 2023 के चुनाव में बिजावर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या थी 2,30,826। ये काफी बड़ी संख्या है जो एक बहुत विविध आबादी को दर्शाती है। और इन वोटर्स में से लगभग 72.69% यानी करीब करीब 73% लोगों ने अपना वोट डाला। ये एक बहुत ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। ये दिखाता है कि बिजावर के लोग अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। वो बदलाव चाहते हैं और अपनी आवाज सुनाने के लिए वो घर से बाहर निकले। और नतीजों ने एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बबलू राजेश शुक्ला को 52.6% वोट मिले। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरण सिंह यादव को 33.3% वोट मिले। बाकी के 14.1% वोट दूसरे उम्मीदवारों में बंट गए। ये एक तरफा और निर्णायक जीत थी। और जीत का अंतर वो भी बहुत बड़ा था। बीजेपी उम्मीदवार 32,462 वोटों के भारी मार्जिन से जीते। अगर प्रतिशत में देखें तो ये 19.35% का फासला है। राजनीति में ये कोई मामूली बढ़त नहीं होती, ये एक राजनीतिक भूचाल की तरह है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा अंतर पैदा हुआ कैसे? तो ये थे आंकड़े, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, हर आंकड़े के पीछे एक कहानी होती है। अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हम उन सिस्टमैटिक वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने 2023 के इस नतीजे को जन्म दिया। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, यह बहुत कुछ कहती है। साल 2018 में समाजवादी पार्टी ने 47% वोट के साथ ये सीट जीती थी और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, सिर्फ 21% वोट के साथ। लेकिन 2023 आते आते पूरी बाजी पलट गई। बीजेपी का वोट शेयर 21.4% से उछलकर सीधा 52.6% हो गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक जबरदस्त लहर है। और ये हमें एक बहुत जरूरी पैटर्न की तरफ इशारा करती है, बीजेपी विरोधी वोट का बिखराव। तो इस बड़ी जीत के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, बिखरा हुआ विपक्ष। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया, जिससे सरकार के खिलाफ पड़ने वाला वोट 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण। चुनाव को जाति की लाइंस पर लड़ा गया। और तीसरा, 2 अलग अलग कहानियों की टक्कर। वोटर्स के सामने 2 बिल्कुल अलग कहानियां रखी गईं। बीजेपी ने विकास और कल्याण की आशा की कहानी पेश की, जिसमें केन बेतवा जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्थानीय शासन की नाकामी पर गुस्से की कहानी को आगे बढ़ाया और जातिगत सर्वेक्षण जैसे मुद्दों को उठाया। और यहीं पर हमें एक पल के लिए रुकना होगा, क्योंकि बिजावर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव इसी बात पर टिकी होती है कि पार्टियां अपनी बात सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ रखें, ताकि वोटर आशा और गुस्से के बीच एक सोचा समझा फैसला ले सकें। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास का सवाल है। तो ये थी 2023 की कहानी। लेकिन राजनीति कभी भी एक जगह नहीं रुकती। अब हमें भविष्य की तरफ देखना है। बड़ा सवाल यह है, कोई भी चैलेंजर 32,000 से ज्यादा वोटों के इस पहाड़ जैसे अंतर को कैसे पाट सकता है? क्या यह मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक सटीक, एक अनुशासित ब्लूप्रिंट की जरूरत होगी। किसी भी रणनीति की शुरुआत एक ईमानदार आत्मविश्लेषण से होती है। कांग्रेस उम्मीदवार चरण यादव की अपनी ताकतें हैं, एक ठोस 33% का वोट बेस, एक ओबीसी पहचान और व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन कमजोरियां भी साफ हैं। कुछ पुराने मामलों की वजह से छवि पर सवाल, जमीनी स्तर पर कमजोर संगठन और सामने एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी। इस हालात को बदलने के लिए एक मजबूत 4 खंभों वाली रणनीति चाहिए। पहला, इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, यानी जमीनी आंकड़ों का सही इस्तेमाल। दूसरा, संगठन को फिर से जिंदा करना। तीसरा, नैरेटिव में स्पष्टता, यानी अपनी कहानी को दमदार तरीके से कहना। और चौथा, संसाधनों का सही प्रबंधन। पहला खंभा यानी जमीन पर उतरकर काम करना, हर एक बूथ को उसकी जाति और वोटिंग हिस्ट्री के हिसाब से समझना, उन बूथों को पहचानना जहां थोड़ी सी मेहनत से नतीजा बदल सकता है, महिला मतदाताओं तक खास तौर पर पहुंचना जो कुल वोटर्स का लगभग 47% हैं, और सबसे जरूरी, वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सपा और बसपा जैसी पार्टियों से फिर से गठबंधन की कोशिश करना। लेकिन ये सब सिर्फ तकनीक है। रणनीति का असली दिल कहीं और धड़कता है। नेता को सिर्फ चुनाव के वक्त आने वाला मेहमान नहीं बनना होगा, उन्हें लोगों का स्थायी वकील, उनका एडवोकेट बनना होगा। इसका मतलब है उसी क्षेत्र में रहना और लोगों की रोज की तकलीफों में उनके साथ खड़ा होना। और हाँ, एक सच्चा एडवोकेट बनने का मतलब लोगों के भरोसे का सम्मान करना भी है। जब हम वोटर से जुड़ते हैं तो उनकी निजी जानकारी को पूरी जिम्मेदारी और सम्मान से संभालना होता है। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये विश्वास बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। उनकी सहमति के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल करना उस भरोसे को तोड़ देता है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। और आखिर में, ये सारी मेहनत, ये सारी रणनीति, ये सिर्फ चुनावी जीत हार से कहीं बड़ी चीज है। इसका असली मकसद है शासन के वादे को पूरा करना। राजनीति का अंतिम लक्ष्य लोगों की जिंदगी में ठोस, सकारात्मक बदलाव लाना है। लोग वोट क्यों देते हैं? बेहतर स्थानीय नौकरियों के लिए, भरोसेमंद सड़कों और बिजली के लिए, ऐसी सरकारी योजनाओं के लिए जो बिना भेदभाव के हर किसी तक पहुंचे, एक ऐसे सिस्टम के लिए जहां उनकी सुनवाई हो, और सबसे बढ़कर वो नेतृत्व में विश्वास के लिए वोट देते हैं। यही असली जनादेश है। लोग सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं चुनते, वो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद को चुनते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार बस इस एक लाइन में है। विश्वास किसी कैंपेन में नहीं जीता जाता, वो शासन के रोजमर्रा के बिना चमक दमक वाले काम के जरिए कमाया जाता है। सड़क बनवाना, पानी पहुंचाना, किसी की पेंशन पक्की करवाना, ये छोटे छोटे काम ही विश्वास की असली नींव रखते हैं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य के लिए।